एक शर्मिंदगी का सफर जो जारी और सारी है वो अभी भी जारी और सारी रहा। अनफॉर्चुनेटली 360 रन से ऑस्ट्रेलिया ने हमें पहले टेस्ट में हरा दिया, वो भी 4 दिन के अंदर। मेरा ख्याल है ये बात सबसे पहले वाजे होनी चाहिए सारे व्यूअर्स को। मैं चाहता तो नहीं हूं कि इस हवाले से गुफ्तगू की जाए, लेकिन जिस मॉडर्न इंटेंट, मॉडर्न डे क्रिकेट की बात की जाती है, बार बार हमें सुनने को मिलता है बाय दोज पीपल जो चाहते हैं कि क्रिकेट को चेंज किया जाए, वो आज तक नजर नहीं आया। फिर हमारे टीम डायरेक्टर की एक स्टेटमेंट बार बार मेरे सामने आती है, जिस स्टेटमेंट में उन्होंने इस बात का इजहार किया कि हम कंपीट करने नहीं जा रहे हैं, हम जीतने जा रहे हैं। वाह, आप ऐसे जीतेंगे कि अभी एक दिन का खेल बाकी होगा तो भी आप 360 रन से हार जाएंगे। वो आपसे पहले आपको 20 दफा आउट करके और फिर उसके बाद कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, हम आपको अगले वेन्यू पर मिलेंगे। व्हाट इज रॉन्ग? Why do you think that we certainly cannot match up the level where Australians are playing? और ये सफर आज से नहीं है, मैं आपको वापस एशिया कप में लेके जाना चाहता हूं, जहां पर हमने एट द बॉटम ऑफ द टेबल फिनिश किया। नॉट जस्ट दैट, हम वर्ल्ड कप की जानिब बढ़ते हैं, हम 5वें नंबर के ऊपर फिनिश करते हैं और उसके बाद आगे का सफर अभी तक आपके सामने। अपने मौजूद मेहमान का तारुफ कराना चाहता हूं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम, विकेट कीपर बैठे मिस्टर राशिद लतीफ। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम शहजाद। दिल भरा है सर? नहीं, दिल नहीं भराया, तो लेट हो गए थे, शेव भी नहीं की। टाइम तो हमारा 2:30 बजे का था ना पहुंचने का। जी। तो अल्ताफ साहब ने फोन किया है कि गुल खिला दिए गए, आ जाएं, तो हम आ गए। बिल्कुल अब आपके सहारे हैं। बिल्कुल ऐसी। और सर अनफॉर्चुनेटली मैं अक्सर जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जब देखते हैं कि जब नहीं, इसमें देखो, जहाँ पे हमने दूसरों की बात की ना, अपनी भी बात करूंगा ना। बिल्कुल। एक मैच हो रहा था सिडनी का, मशहूर था, जहाँ पे सिमंस ने आउट किए थे या किसी और ने आउट किए थे। तो सुबह फोन आ गया घर से कि आज मैच नहीं है क्या, 7 बजे। तो वो मैच खत्म हो चुका था। मैच खत्म हो चुका। तो ऑस्ट्रेलिया में ये नई चीज़ नहीं है। आप 80s में जाते हैं, 70s में, 90s में जाते हैं और अब जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो रही है वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे जब बात करते हैं, प्लेयर बहुत अच्छे थे 70s, 80s, 90s में, उसके बाद के भी प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा था। अभी पैसा बहुत ज़्यादा आ गया जी, ठीक है ना। जो आप साल में कमाते थे, ये एक मैच में कमा रहे हैं, उसके लिहाज से परफॉर्मेंस जीरो है। उसके लिहाज से बिल्कुल परफॉर्मेंस जीरो है। मैं जरा अपने दूसरे मौजूद मेहमान की तारीफ भी बढ़ना चाहता हूँ। वॉइस ऑफ पाकिस्तान खवातीन और हजरात, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हिमसेल्फ इज मिस्टर बाज़ खान। अस्सलाम वालेकुम बाज़ भाई, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, वंडरफुल टू हैव यू ओवर हियर। सबसे पहले मैं जरा आपका भी ओपिनियन लेना चाहता हूँ। हाउ वुड यू amalgamate the kind of performances that we have given in the best test? The first test took place in between Pakistan versus Australia. देखिए, जब पाकिस्तान की टीम गई और पर्थ में आपका पहला टेस्ट मैच था, जब टीम भी अनाउंस हुई, तो आपको अंदाज़ा था ही। कोई मुझे पाकिस्तान में या किसी से आप अगर बात करें तो किसी ने ये नहीं कहा था कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा। आपको अंदाज़ा था ही कि स्किल लेवल में बहुत डिफरेंस है, कंडीशंस में बहुत डिफरेंस है। वो वहाँ पे बहुत अच्छा खेलते हैं बनिस्बत के हम। आप आज देख लें, आज मिच मार्श और ख्वाजा की बैटिंग देख लें, मुश्किल पिच था, बॉल फंस, ऊपर भी पिच था, बॉल ऊपर भी आ रहा था, नीचे भी जा रहा, लेकिन उनको अंदाज़ा था कि किधर हमें रन्स मिलेंगे और उन्होंने रन्स बनाए। लेकिन जब उनकी बॉलिंग आई तो प्रिसाइज बॉलिंग करते हैं वो। हमें पता है कि कमिंस और हेजलवुड वो जगह बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, जो मर्जी हो जाए। पहली इनिंग में देख ले, पहली इनिंग में हालांकि पाकिस्तान आमतौर पे ऑस्ट्रेलिया में आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि पाकिस्तान 100 ओवर खेल जाए। पाकिस्तान 100 ओवर खेला, 60-70 दफ़ा बीट भी हुआ, लेकिन उनके किसी बॉलर ने जगह नहीं छोड़ी। आज भी हेजलवुड को भी देख लें, कमिंस को भी देख लें, कमिंस ने बाबर को कभी आउट नहीं किया था, आज उसने आउट किया। और सेटअप अगर आप देख लें कि कितनी दफ़ा उसको एक ही जगह पे बॉल किया। तो जब पिच में इतना कुछ था तो अब बहुत ही मुश्किल था। वो बातें साइड पे, वो सब बातें ठीक है। हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया में हमारी परफॉर्मेंस, 28 साल से हम टेस्ट मैच नहीं जीते, हमें पता है कि कितना गल्फ है जब हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। जो एक चीज़ पे हर दुनिया की हर कंट्री अपनी क्रिकेट बेस करती है। मैंने वर्ल्ड कप में भी आपसे ये बातें शेयर की थी कि 150 साल की हिस्ट्री शील्ड क्रिकेट को है, उनका फर्स्ट क्लास सेटअप, मतलब 100 से ऊपर साल हो गए रणजी ट्रॉफी को, उनका सेटअप, काउंटी क्रिकेट का सेटअप, वो 100-150 साल हो गए हैं। अब एक नया ड्रामा पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट की आप वैल्यू देखें, अब एक नया ड्रामा शुरू हो गया। अब रूल, हालांकि पहली दफा है कि वेबसाइट पे प्लेइंग कंडीशंस नहीं छप रही। ये कौन सा काम हो रहा है कि बैकडोर से काम हो रहा है। रूल पता चला है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, फर्स्ट क्लास 4 दिन की क्रिकेट में पहली इनिंग में 80 ओवर, रिस्ट्रिक्टेड फर्स्ट इनिंग्स।
आप कहते हो कि हमने प्लेयर डेवलप करने, जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट को आप डिवैल्यू करते हो कि जी नहीं जी 80 ओवर होंगे और दोनों जो पहली बैटिंग पॉइंट्स का भी करेगा, चक्कर है इसमें, पॉइंट्स का भी चक्कर डाल दिया, तो आपने इसमें से फर्स्ट क्लास का वैल्यू ही खत्म कर दिया। सेकंड न्यू बॉल किसने खेलना है वो खत्म हो गया, स्पिनर ने कैसे विकेटें लेनी है, कितने रन्स बना के कैसे मैच जीतना है वो खत्म कर दिया, क्योंकि आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। दूसरी, इससे पहले नेशनल टी20 में आपने अंडर 19 क्रिकेटर को टी20 नहीं खेलने दिया। बातें होती हैं जी कैपेसिटी बिल्डिंग की, जी हमारे प्लेयर्स का इंटेंट नहीं है और उस तरह से पावर हिटिंग नहीं करते, तो जब आप अंडर 19 वाले को भी वो अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे टी20 नहीं खेलना, तो कहाँ से वो बिल्ड होगी। एक बात जो मुझे अभी कंफर्म नहीं है लेकिन सुनने में आया, वो कंफर्म कैसे होगी कि आपने वेबसाइट पे प्लेइंग कंडीशंस ही नहीं लगाई हुई, बताया भी नहीं है। सुनने में ये आया था कि अंडर 23 का लड़का हर फर्स्ट क्लास टीम में एक लाजिम होगा, जैसे पीएसएल में होता है, ये कंफर्म जैसे पीएसएल में होता है। तो आप फिर ये रिस्ट्रिक्शन पाकिस्तान टीम पे भी लगा दें। जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, खुदा का वास्ता है, ये प्रोफेशनल स्पोर्ट है। जो वो 11 लड़के खेल रहे हैं वो प्रोफेशनल हैं, जो वो 11 लड़के हैं वो आपके बेस्ट प्लेयर्स होने चाहिए, किसी को स्पॉट गारंटी नहीं होना चाहिए। अब ये कह देंगे जी शहजाद अंडर 23 ये सारे मैच खेलेंगे, अंडर 23 है, तो जो उससे अच्छा प्लेयर है वो बाहर बैठा हुआ है। ट्रू। तो आप डिवैल्यू करते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट को। बाकी चीजें स्ट्रक्चर वगैरह तो बात की बात है, वो तो आपसे होता ही नहीं है। ग्राउंड्स कंडीशंस वो अलग बात है। आप रूल्स ही आप ऐसे चेंज करने लगे हो कि फिर आप कहते हो कि डेवलपमेंट कैसे, फिर कहते हैं पाकिस्तान टीम जीते। पाकिस्तान टीम कैसे जीत जाए? इन्वायरमेंट यहां से क्रिएट होगा। प्लेयर को आपने इंपोर्ट तो नहीं करना, ये प्रीमियर लीग तो नहीं है कि आप 5 प्लेयर बाहर से लाके खिला दोगे। यहां से आपने प्लेयरों की जो अपलिफ्ट है या प्लेयरों की जो डेवलपमेंट है उसमें ही आपने ये लगा दिया कि जी 80 ओवर होंगे। भाई ये कौन सी क्रिकेट है? दुनिया में फर्स्ट क्लास क्रिकेट के रूल्स रेगुलेशंस को दुनिया में कोई ही नहीं छेड़ता। मैंने आपको बताया ना 150 की साल की मैं ये हिस्ट्री पूछना है। चाहता हूं कि आपके ख्याल में क्या रीजन होगा, इनके ज़हन में क्या मंतक आई होगी कि इन्होंने कहा होगा कि यार इसको ऐसे खेल के देख लेते। देखें जी, असल काम तो करना नहीं है, जो आर्टिफिशियल चीजें ऐसे कर लो इससे ये हो जाएगा जी 80 ओवर करेंगे तो तेज खेलेंगे। आप फोर्स नहीं कर सकते जी, आप फोर्स नहीं कर सकते जी फर्स्ट क्लास क्रिकेट इस तरीके से खेले जाए। आप ये कह सकते हो कि हमें प्लेयर्स ऐसे चाहिए जो हम पाकिस्तान टीम में खिलाएंगे, ठीक है, लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट प्रोफेशनल स्पोर्ट है। यू आर पेड टू प्ले दैट, मतलब पाकिस्तान के नीचे फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। अगर आप उसमें ही उसको डिवैल्यू करते रहोगे तो रिजल्ट्स आपके सामने रहेंगे और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं जी पाकिस्तान टीम इस तरह खेले, फर्स्ट क्लास क्रिकेट को छोड़ दो। इनका बस चले तो ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट बंद ही करा दें। आईसीसी अगर आज कह दे कि जी आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट की नहीं जरूरत तो बंद ही करा दें, क्योंकि पीसीबी जब से मैं देख रहा हूं 2 महीने में फर्स्ट क्लास क्रिकेट को खत्म कराता है। जल्दी जल्दी इसको रैप अप करो, ऐसे बैक टू बैक मैचेस कराओ और फिर उसमें कोई ये नहीं होता कि जी ये पिच खराब है। आज तक मैंने नहीं सुना कि ये सेंटर इसका पिच खराब था इसको बैन कर दो, कभी भी नहीं सुना। तो जब ये सिचुएशन आप नीचे क्रिएट करते हो और हर कोई जो आता है वो समझता है, राशिद भाई कहते हैं कि क्रिकेटर्स आने चाहिए, ये जो रूल्स और जो है इसमें मैं गारंटी कर सकता हूँ, 100% गारंटी कर सकता हूँ, ये किसी क्रिकेटर ने ही बनाया। तो जब अगर क्रिकेटर अपने आप को प्रधान समझता है और कहता है कि जी मैं बाकी जो दुनिया है वो एक तरफ चले, मैं एक तरफ चलूंगा, बाकी जो दुनिया उसको कुछ नहीं पता, मुझे सब पता है, तो फिर ये रिजल्ट आएंगे। मुझे तो कल इतनी ज्यादा तकलीफ हुई है, मुझे बाकी चीजों पे तकलीफ नहीं होती, लेकिन जो आपका ब्रेड एंड बटर है जहां से आपने उसी को आप छुरियां मारते हो, जहां से आपने प्रोड्यूस करना है, जहां से आपने टैलेंट फिर लेके रह आना है। क्या गया? फिर हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, हाँ जी 360 से पाकिस्तान हार गया, ठीक है, नहीं, लेकिन इसका मतलब देखें, इसका मतलब ये है कि अगर हम बात करेंगे ये बात वहां तक पहुंचेगी, शायद जरूर असर होगा। जहां पे अभी आपने एक और बात की है कि ये किसी क्रिकेटर का ही बनाया हुआ है, ऑब्वियसली ये किसी क्रिकेटर का ही बनाया है। मैं जरा राशिद भाई की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। राशिद भाई, इसके ड्रॉबैक्स क्या है और ये क्यों इस किस्म की एक्सपेरिमेंटेशन अब फर्स्ट क्लास में की जा रही है? तो क्रिकेटर्स डिफरेंट होता है, प्रोफेशन डिफरेंट होता है। ठीक है। प्रोफेशन होता है ना, एक क्रिकेटर का प्रोफेशन है और कुछ दूसरे लोग होते हैं जो नॉन क्रिकेटर होते हैं, लेकिन उनका प्रोफेशन क्या है, वो हैं प्रोफेशनल हैं, क्रिकेट के साथ मुंसलिक हैं, उनकी ज़रूरत है पाकिस्तान में। और मैं पहले भी बोलता हूँ, लोग माइंड कर जाते हैं कि हम ऐसे लोगों को लेके आते हैं जिनका क्रिकेट से ताल्लुक़ नहीं है।
ज़रूरी है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन आप उस फील्ड से वाबस्ता रहना ज़रूरी है आपका। मैं वसीम खान की एक मिसाल दी थी, जी क्रिकेटर भी था और उसकी लाइन क्या थी, वो लेस्टर शहर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो प्रोफेशन उसका क्या है कि एडमिन में और ये मैनेजमेंट में थे। तो ये जो पूरा बादित ने कहा है, ये लॉन्ग डिबेट है, इस पर थोड़ा सा हिस्सा डालना चाहेंगे। ये 85 ओवर्स का हमारे ज़माने में भी था, ये हम लोग थे जिन्होंने ख़त्म करवाया था। ये 85 से 100 पे चले गए थे, 100 भी ख़त्म करवाया था, क्योंकि अगर मैं जा रहा हूँ 70 ओवर में बैटिंग करने में जा रहा हूँ तो मैक्सिमम कितने रन बनाऊँगा, और मैं विकेट थ्रो करूँगा अपनी। फर्स्ट क्लास में विकेट थ्रो नहीं की जाती है, रोकी जाती है। आपको बाउंड्रीज नहीं, आपको प्लेयर डेवलपमेंट का तरीका जो है आपका वो है ही आपका फर्स्ट क्लास। मैं तो इसके अगेंस्ट भी 2 डे आपकी अंडर 16 होती है थी या अंडर 19 होती थी, क्यों 2 डे होगी? पूरे 3 दिन, ग्रेड 2 आपकी 3 दिन की क्यों होती थी? इस दफ़ा 4 दिन की है, क्योंकि सर्दियों में हो रहा है। आपका 11 बजे मैच शुरू होता है, 3:30 बजे मैच ख़त्म हो रहा है पंजाब में, तो 2.5 दिन का हो गया ना। तो जितने भी लोग आए, बादित की एक बात से मैं ये बोलूँगा, फर्स्ट क्लास ख़त्म नहीं होगी हमारी, अगर बोलेंगे ना, कमाई इसमें ही रहे हैं हम लोग। सही। 4 से 5 अरब किसी को पता ही नहीं चलेगा, ये तो सब आई वॉश है ना सबके लिए। तो किस तरह मदद जल्दी से अप्रूवल्स मिलती हैं सबको, तो आपका सारा पैसा, मेरे पास तो पूरा हिसाब रखा हुआ है ना कि कितनी आपकी होटलिंग का है, आपके पास स्पॉन्सरशिप है कितनी, आपकी मार्केटिंग कर क्या रही है। खैर उसमें चलाएंगे, मैच भी फर्स्ट क्लास पे आते हैं। रूल जो बनाए जाते हैं ना, वो आपकी कंडीशन, आपने प्लेयर्स के मुताबिक आप बनाएं, कितना लंबा सीज़न होना चाहिए आपका, आपके कौन से प्लेयर्स अंडर 19, हम तो अंडर 19 में थे तो हम कराची से खेल गए थे, हमें किसी ने नहीं रोका। प्लेयर डेवलपमेंट का क्या है कि जो अच्छा प्लेयर है, जो 17 साल का भी है, फर्स्ट क्लास खेलता है, अंडर 19 नहीं हो रही, वो खेल सकते हैं। आपने मना कर दिया, वनडे कप में मना कर दिया, T20 में मना कर दिया। अब यूनिवर्सिटी ग्राउंड HEC है अभी जो फर्स्ट क्लास के लिए, उनमें 4 पाकिस्तान अंडर 19 के प्लेयर आपने डाल दिए, क्योंकि वो PCB ने बनाई है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको तजाद लगता है इनके सारी बातों में। तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट को, डिपार्टमेंट क्रिकेट को रिस्ट्रिक्ट ना करें आप। इसमें आप पूरे 4 दिन का अगर मैच हो रहा है, उसमें ओवर लिमिट थोड़ी होती है। और किसी को 200 करने हैं, जो 45वें ओवर में जाएगा 200 करेगा क्या? 200 फिर हम बोलते हैं यार कि जडेजा की 3 ट्रिपल सेंचुरी, जगह भी नहीं बनेगी इस तरह। आप पता नहीं कौन, मैं ज्यादा इसको रैप अप कर दूं जरा? नहीं, रैप अप आप करेंगे क्योंकि मैं ज्यादा बोल जाऊंगा, नोटिस मुझे मिल जाता है। इसको रैप अप करना, जितने भी लोग देख रहे हैं उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर आप फर्ज करें कि हम ओलंपिक्स के लिए हमने तैयारी करनी है, अब ओलंपिक्स के लिए हम ओलंपिक्स की स्विमिंग की फर्ज करें तैयारी करनी, उसी तरह के पूल में 1000 मीटर में, 500 मीटर में तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप फर्ज करें 200 मीटर में तैयारी कराएंगे और आप कहेंगे यार हमारा स्विमर थक गया था वहां जाके, भाई उससे तो 1000 मीटर की प्रैक्टिस ही नहीं की। मेरा ख्याल है फॉर एवरीबडी, फिर डाउन दी ऑर्डर भी अगर आप आएंगे, आपने ओवर्स रिस्ट्रिक्ट कर दिए, तो कैसे वो प्लेयर अपने आप को साबित कर सकेगा कि भाई मैं खेल सकता हूं, क्योंकि ओवर की तो लिमिट लगी हुई। आई थिंक फॉर एवरीबडी यू नो हु अंडरस्टैंड्स क्रिकेट विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। इसमें इन्होंने कुछ पॉइंट्स भी लगाए हुए हैं, कोई डीमेरिट पॉइंट भी दे रहे हैं, किसी टीम को प्लस पॉइंट्स भी दे रहे हैं। आई थिंक इट्स जस्ट माइंड बॉगलिंग फॉर एनीबडी टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड इट एज वेल। अब होता क्या है या इसका इम्पैक्ट क्या है, या ये तो अभी से बात शुरू हुई है। मैं जरा आपको पाकिस्तान की फॉलो विकेट्स की जानिब लेके जाना चाहता हूं, जिससे हमने परफॉर्म किया। अनफॉर्चुनेटली आज पिच वाज रियली treacherous, it was difficult to play, but that's how teams do, you know, they're supposed to play as well. सबसे पहले जरा पाकिस्तान की फॉलो विकेट्स पे नजर डालते हैं। राशिद भाई, वाजिब भाई, पिच क्योंकि मुश्किल था ना, बॉल किक भी कर रहा था, कोई नीचे भी रहा था, जो बल्ला निकल रहा है वो इसी वजह से ही निकल रहा है। जब बिल्कुल एक ट्रू पिच होता है ना, तो और बिल्कुल मतलब उस किस्म का तेज पिच नहीं होता, तो आप देखते हैं कि बैटर्स का, खासकर हमारे बैटर्स का बल्ला उस तरह नहीं, जो राशिद भाई कह रहे हैं ना, बल्ला निकल रहा है, वो बल्ला इसीलिए निकल रहा है कि उनको पता है कि यार ये बॉल आगे से उठ भी जाएगा और स्विंग भी हो रहा है, तो वो बॉल पे जा रहे हैं कि किसी तरह मैनेज करें। जब आपको पता, अब जब आप ट्रस्ट कर रहे होते हैं ना कि नहीं यार कुछ नहीं होना, फिर आपका बल्ला नहीं निकलता। तो जो हमें कल से ऐसे लग रहा था कि पिच जो है वो मुश्किल तर होती जा रही है। इन्होंने पिच भी ना, पिछला जो पहले भी मैं शायद इस पे बात की, जो पिछला इधर टेस्ट मैच हुआ वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हुआ, तो इस ग्राउंड पे मेरे ख्याल 4 या 5 इतने ही टेस्ट मैच हुए, ज़्यादा नहीं। वो पिच थोड़ा सा स्लो था, तो बड़ी क्रिटिसिज्म हुई, क्योंकि पर्थ वैका जो है वो फास्टेस्ट विकेट इन द वर्ल्ड, तो उनको
वो प्रोड्यूस करना था। तो इस पिच पे उसने घास कम रखा, घास पिछले दफा उसने ज्यादा रखा था, तो वो उसमें कोई वो ज्यादा तब्दीली नहीं थी। हाँ Cracks बिल्कुल नहीं थे। क्रैक्स नहीं आए, कुछ नहीं हुआ, और 5वें दिन तक पिच ट्रू रहा है और पेस भी उतनी नहीं थी। इसमें घास उसने कम रखा है, तो जब वो तीसरे चौथे दिन के बाद वो वेरिएशन, क्रैक्स खुलना शुरू, वेरिएशन आने लगी, और क्योंकि घास कम था तो वो हार्ड भी ज़्यादा थी, तो पेस भी थोड़ी ज़्यादा उसने रखी। ये मतलब 1 महीने पहले से उन्होंने प्रोग्राम बनाया हुआ था कि जो भी होए इस दफ़ा पिच स्लो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जो पिच है वो हमारी जो ट्रेडिशनली जो पिच है वो तेज़ है। हमने ग्राउंड भले चेंज किया हो, लेकिन यहाँ पे ट्रेडिशन तेज़ वाला पिच, बाउंस वाला पिच, वही हमने रखना। हमारी ख्वाहिश भी पूरी हो गई, पेस एंड बाउंस। जी, वो पेस और बाउंस हमें नजर भी आया, और शायद जहाँ पे हम अक्सर तस्करा करते हैं अपने बॉलर्स के हवाले से कि यार इंटिमिडेट नहीं करते, वहाँ हमने अपने बॉलर्स को इंटिमिडेट करते हुए देखा, उन्होंने कोशिश पूरी की। लेकिन जरा फ्रॉम टॉप ऑफ द ऑर्डर टू मिडिल ऑर्डर, उस्मान ख्वाजा से मिचेल मार्श तक की बात करना चाहता हूँ आपसे। मिचेल मार्श, आई गेस व्हाट ही डिड एंड इट वाज फिनोमिनल, क्योंकि सुबह में जिस टाइम मेरी आंख खुली स्कोर इतना ज्यादा नहीं था। आपका मैसेज देख लिया कल मुश्किल टाइम ऑस्ट्रेलिया ने गुजार लिया था, शुरू के 5 रन पे 2 आउट। तो इसमें पिच एक्स्ट्रा बाउंस की बात हो रही है, लेकिन ये जो था ना, ये ऊपर नीचे हो गई थी। कल जिस तरह से बॉल हिट हुई है, आप देखें, आप लबशैन के लगी है, ख्वाजा के लगी है, स्मिथ के लगी है, और टुमटुमे पे लगी है, आज मिचेल मार्श के लगी है। हमारे प्लेयर्स स्ट्रगल किए। एक बाबर को हुई थी बाउंसर, बस वो गया और बल्ला यूं ही कर दिया ना, वो बहुत ऊपर से बाई का चौका हो गया। तो ऐसी पिच लाइफ में आपको कभी कभार मिलती हैं, कभी कभार लाइफ में। इसके बाद शायद ऐसी पिच पे वो कभी भी नहीं खेलेंगे, तो मार्जिन हम देते हैं, लेकिन प्रिपरेशन की बात होती है। ऑस्ट्रेलिया की बात की थी, अगर है अल्ताफ साहब के पास है वो दिखा दें कि लास्ट टेस्ट मैच जो हम यहाँ खेले थे पिंडी में, उसमें हमारी प्लेइंग 11 क्या थी, और जब ऑस्ट्रेलिया में इस मैच में खेले, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। हम 19 में खेलते हैं तो 2 डेब्यू करा देते हैं, 3 डेब्यू करा देते हैं। हम इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हैं तो 3 डेब्यू, हर मैच में 3-2 डेब्यू करा देते हैं। अब यहाँ पे आते हैं तो हम डेब्यू करा देते हैं। तो अगर आपको डेब्यू ही कराने हैं तो टेस्ट टीम तो बंद कर देना फिर। तो ऐसे नहीं चलती टेस्ट क्रिकेट, नहीं चलती। क्रिकेट चलेगी हमारी, लेकिन इतने अच्छे प्लेयर हैं कि डेब्यू कराए जा रहे हैं। एक तो होता है ना यार, इतना टैलेंट आ रहा है कि हम डेब्यू कराए जा रहे हैं, या इंटेंट आपकी खराब है, या तो सर फिर जो जिनके हम डेब्यू करा रहे हैं वो बेचारे परफॉर्म नहीं कर पा रहे। मतलब फिर ये भी वजह तो ये भी हो सकती है, इसलिए औरों का डेब्यू भी कराना पड़ता है। नहीं, जवाब मैंने दे दिया, सवाल भी हो गया पूरा। दो ही चीजें हैं कि आपके पास या तो टैलेंट इतना है कि हर दूसरे मैच में डेब्यू होगा, या इंटेंट आपकी ठीक नहीं। बिल्कुल, मैं जरा हम आपको दिखाना भी चाहते हैं साथ ही में, जहाँ पे आपने तस्करा किया था कि जो हम डेब्यू की, मेरे ख्याल है अगर अल्ताफ भाई हमारे पास रेडी है तो जरूर हमारे व्यूअर्स हैं। ये सर आपके सामने ये देख लीजिएगा, ये मार्च 4 से 6 तक 2002 पिंडी टेस्ट। इसमें आप डेविड वार्नर को देख लें, पूरी टीम ने, इनकी एक चेंज हुई थी, मिचेल मार्श आए कैमरून ग्रीन की जगह। ये 18 महीने या 20 महीने का सफर होगा। एक और चेंज हुई थी जो ओवल टेस्ट हुआ था, उसमें नेथन लाइन खेले थे, ठीक है ना, उसकी जगह उन्होंने जो टॉस के बाद कहा, एक चेंज है हमारी उस मैच से जो कि फाइनल हम खेलें टेस्ट मैच, उसमें नेथन लाइन की जगह बाकी यही टीम उनकी खेली थी। हम पाकिस्तान की टीम देख लेते हैं कि अब इस टेस्ट में कितने चेंज हुए और वहाँ पे कौन कौन खेला था। पाकिस्तान की जाने बढ़ते हैं कि पाकिस्तान का जब से हम ये पिंडी टेस्ट का जो हवाला दे रहे हैं तब से ये 7 चेंजेस हैं हमारी। शान मसूद आते हैं और अदर अली बाहर हो जाते हैं, सरफराज अहमद आते हैं, मोहम्मद रिजवान नहीं खेलते, सऊद शकील आते हैं, इफ्तिखार अहमद नहीं खेलते, आगा सलमान आते हैं, फवाद आलम नहीं खेलते, नोमान अली नहीं खेलते, फ़हीम अशरफ खेलते हैं, आमिर जमाल डेब्यू करते हैं, नसीम शाह की जगह साजिद खान की जगह खेलते हैं खुर्रम शहजाद। ये एक मैच का हवाला है। अब इंग्लैंड की बात करते हैं या न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज़ की बात करते हैं, उसमें भी तब्दीलियाँ हुई हैं। टेस्ट क्रिकेट ऐसे खेली नहीं जाती जिस तरह से हम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ये कि रोक रहा हूँ मैं अपने आप को बोलने से, बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैं रोक रहा हूँ, क्योंकि काबिल लोग चाहिए होते हैं। टेस्ट क्रिकेट समझने के लिए, उसको चलाने के लिए आपको काबिल लोग दरकार हैं।
चाहे इंस्टीट्यूशन में या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, आपको लोग चाहिए। सर थोड़ा सा ना मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से मैं खुद उनका एडवोकेट बन के बात करना चाहता हूँ, और वो ये है कि जब भी उन्होंने तब्दीलियां की, रादर देन सिर्फ मैं चेयरमैन साहब की तो बात नहीं करूंगा, वो ऑब्वियसली हो सकता है कि अक्सर हमने ये देखा है नॉन क्रिकेटिंग ही लोग आते हैं, लेकिन जहाँ डाउन दी ऑर्डर अगर हम देखते हैं, चीफ सिलेक्टर की बात करते हैं, हम कोचेस की बात करते हैं, तो सब क्रिकेटर्स ही हैं देखो सर। एक कूलिंग पीरियड होता है आपका ना। देखिए मैं अगर यहाँ से छोड़ के जाऊँगा, मैं साल से हूँ, तो मैं अगले दिन पीसीबी में कैसे जा सकता हूँ? नहीं जा सकता। 2 महीने 3 महीने 6 महीने का कूलिंग टाइम होना चाहिए, आपका पीरियड होना चाहिए। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नज़र आ जाता है आपका। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, फिर चला जाता हूँ, फिर उसके बाद मैं दूसरी फ्रेंचाइज में चला जाता हूँ, फिर मैं और कहीं चला जाता हूँ, तो आप सीरियस अपने मैटर में नहीं है या पर्सनल इंगेजमेंट्स हैं आपकी। ठीक है। तो क्रिकेट अथॉरिटीज़ या क्रिकेट बोर्ड ऐसे नहीं चलाए जाते। और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हैं कि एक प्लेयर यहाँ से उठता है वहाँ पे बैठ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा टाइम होना चाहिए कि आप अगर कूलिंग टाइम इसलिए बोल रहा हूँ कि ज़रूरी है कि यहाँ से फ्रेंचाइज में भी यही होता है ना, बोर्ड से निकले आगे यार वहाँ पे बैठ गए, जाके किसी चैनल पे जाके बैठ गए, तो आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया ना। बिल्कुल। तो लेकिन सर अभी भी एक प्लेयर जो पीएसएल में थे, जो रन करते थे, वो जाके ब्रॉडकास्टिंग हाउस में जाके बैठ गए। बिल्कुल ऐसे ही। कैसे हो सकता है ये? बिल्कुल। तो पीसीबी को रन करने के लिए आपके कवानीन ही नहीं है। और टेस्ट क्रिकेट में बहुत आगे चला जाता हूँ, टेस्ट क्रिकेट पे वापस आ जाता हूँ, उसको चलाने के लिए आपको लोग चाहिए। ये हैंडल नहीं होगी आपसे, इसके आपको मुस्तकिल मिजाजी चाहिए। प्लेयर अगर खेल रहे हैं उनको लंबा टाइम टेस्ट क्रिकेट में दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि T20 में किसी ने छक्के ज़्यादा मार दिए उसको टेस्ट डेब्यू, यहाँ पे हुआ है, जी होता है यहाँ पे। T20 से टेस्ट प्लेयर बने और टेस्ट प्लेयर से T20 बने। तो ये बहुत लॉन्ग डिबेट है। आज हमें मौका मिल गया इसलिए हम बोल रहे हैं। लेकिन गेम ऑनर का सर खासा रहा है ना, देखें गेम ऑनर पे जो भी आया वो फिर पीसीबी के उसकी कूलिंग टाइम पीरियड होना चाहिए ना। वो फिर उनको लगा कि शायद आपके साथ बैठ रहे तो स्कूलिंग हो रही सर 10 दफा हमें भी बुलाया है ना। जी यहाँ पे हाँ करने वाले लोग ज्यादा हैं, ना करके देखो एक दफा। क्या बात है जी। बाजू में मसला ये है कि जो मुझे समझ लगती है, जो दुनिया के क्रिकेट बोर्ड्स मैंने देखे हैं, जो दुनिया में जहाँ स्पोर्ट्स चलती है, पीसीबी के पास बहुत ज़्यादा पावर है। पावर ऐसे है कि करेगा भी वो और ना भी वही करेगा। एंड अथॉरिटी वही है, जो कि स्पोर्ट्स में मतलब जितनी भी दुनिया की स्पोर्ट्स में वहाँ पे ऐसा नहीं होता। ईसीबी पावरफुल नहीं है। यानी कि खिलाड़ी को कुछ नहीं समझता बोर्ड। खिलाड़ी की बात नहीं हो रही, खिलाड़ी पे ना जाए आप। ईसीबी जो है, इंग्लैंड का क्रिकेट बोर्ड है, वो इतना पावरफुल नहीं है। उनकी काउंटीज पावरफुल है। जो स्टेट क्रिकेट है, इनके स्टेट्स पावरफुल है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इतना पावरफुल नहीं है। बीसीसीआई इतना पावरफुल नहीं है। उनके स्टेट्स पावरफुल है। मुंबई पावरफुल है। ठीक है। तो आप जब तक पीसीबी ही सेंट्रलाइज सारा कुछ करेगा ना, तो फिर यही मसले हैं। जो पीसीबी का हेड चेंज होता है, सिलेक्टर चेंज होता है, मैनेजमेंट चेंज हो जाती है, ये सारा कुछ चेंज हो जाता है। जब आपके पास लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पिंडी सॉवरन अथॉरिटीज होंगी जो अपनी क्रिकेट खुद चला रही होंगी, उसमें से फिर जो ये राशिद भाई जो बात करते हैं ना कि क्रिकेटर्स एडमिनिस्ट्रेशन सीखेंगे, क्रिकेटर सीईओ बनना सीखेगा, क्रिकेटर सिलेक्टर बनना सीखेगा, क्रिकेटर कोच बनना सीखेगा, पुराने क्रिकेटर्स, वो जब एक पूरा सिलसिला चलेगा, तो जब फिर पीसीबी तक सिलेक्शन तक बात आएगी तो उसमें यूनिफॉर्मिटी आएगी। True. उसमें फिर बाहर का बंदा आके ये नहीं कह देगा, या नया बंदा आके जी मैनेजमेंट चेंज, मेरे ये बंदे आप भी नहीं सकेंगे। आप भी नहीं सकेंगे, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर होता है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली स्ट्रक्चर नहीं है। अगर आपने इस्लामाबाद की टीम या पिंडी की टीम सिलेक्ट करनी है तो पीसीबी ही करेगा। बिल्कुल ऐसे तो ही। फिर कैसे आप ये राशिद भाई ने जो दिखाया है, आप कैसे कह सकते हो कि जी बोर्ड का चेयरमैन चेंज होता है, बोर्ड का सिलेक्टर चेंज होता है, नया सिलेक्टर आता है। इवन अगर डायरेक्टर क्रिकेट कोई नया आता है, वो अपना कोई विजन लेके और इम्पोज करेगा नहीं करेगा, और पुराना जो अगर ठीक भी चल रहा हो उसको चलाएगा, नहीं हो सकता। डिस्कार्ड कर देगा। तो एट द मोमेंट कितने साल हो गए, पीसीबी इज द एंड ऑल अथॉरिटी एंड इट इज टू स्ट्रांग, बिकॉज वो पावर रिलीज नहीं करता। बिकॉज आपने कहीं शहरों में जहाँ पे क्रिकेट रन होती है उनको अलाउ ही नहीं किया क्रिकेट चलाने का। तो शहजाद, मैं या राशिद भाई
कैसे सीखेंगे, सीख भी नहीं सकते, तो हम डायरेक्ट पीसीबी को ही देखेंगे, तो ये सिलसिला चलता रहे। एंड इट्स मोर अबाउट जो स्ट्रक्चर की बात करी कि डिसेंट्रलाइज किया जाए ताकि वो पावर जो है ना वो हर कोई अपने लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो, दे विल बी अ सेंस ऑफ कंपटीशन इफ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे इट्स गोना लाई विद पीसीबी। ऑब्वियसली फिर ऐसे ही होगा, टीम डायरेक्टर आएगा, वो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी हेड कोच बन जाएगा, वो अगले दौरे के लिए भी हेड कोच बन जाएगा, एंड दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू गो एज वेल। आज अनफॉर्चुनेटली जो हमारी हार है, इट्स वेरी एम्बैरेसिंग। मैं जरा एक वक्फे की जानिब बढ़ना चाहता हूं। जब वापस आते हैं, वेयर वाज ऑस्ट्रेलिया स्ट्रोंगर, वेयर डिड ऑस्ट्रेलिया शो देयर मसल, लेट्स टॉक अबाउट दिस गेम ऑन इट। ब्रेक पे जाने से पहले हमने एक बखूबी जायजा लिया फर्स्ट क्लास क्रिकेट के ऊपर भी काफी बात हुई, जहां से हम प्लेयर प्रोडक्शन का एक प्रोसेस है जो कि वर्थ वाइल है, जहां से काफी सारे लेजेंड्स जो हैं वो निकल कर भी आए। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से हालात तब्दील हो रहे हैं और जो 28 साल से पाकिस्तान नहीं कर पाया, वही आज भी हमें वही देखने को मिला। 360 रन से ऑस्ट्रेलिया से हमें शिकस्त हुई। अभी एक दिन का खेल बाकी था। अब मैं जरा ऑस्ट्रेलियन बैटर्स की सबसे पहले बात करना चाहता हूँ। ऑब्वियसली होम पर खेल रहे हैं, कंडीशन बेहतरीन है, लेकिन उस्मान ख्वाजा जिस तरह से आज खेले, राशिद भाई आपसे आगाज करता हूँ। आई थिंक वाज फिनोमिनल, 90 ऑड रन जिस तरह से लास्ट 3 इयर्स है, कमाल क्रिकेट खेल रहा है वो। सेकंड इनिंग्स हो या पहली इनिंग्स हो, मिचेल मार्श को अगर देख लेते हैं, वो कैमरून ग्रीन भी वो भी यहीं के हैं, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ही के हैं वो भी। सही। लेकिन क्या है, इनको फोकस थी कि सीनियरिटी की वजह से और फॉर्म की वजह से वो थोड़ा सा फिट नहीं थे। अब ये बाहर नहीं होंगे लगता है। अब कैमरून ग्रीन या किसी और को चांस उस वक्त मिला कि डेविड वार्नर रिटायर होंगे, तो शायद इनमें से कोई ऊपर जाएगा बैटिंग करने। ये ज़ाया नहीं होने देंगे अपने प्लेयर्स को, अपने प्लेयर्स को ज़ाया नहीं होने देंगे और कहीं ना कहीं उनको भी मौका देंगे। तो ये चीज़ अच्छी है। एक टेस्ट क्रिकेटर ऐसे नहीं बन जाता कि आपने 4 रन कर दिए और आप टेस्ट खिला दो। प्रोसेस है एक ना यार, कितने साल आपको फर्स्ट क्लास। ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री में एक प्लेयर है सिर्फ जो कि डायरेक्ट आके खेला है, वो डेविड वार्नर है मेरे ख्याल से। उसके अलावा शायद उन्होंने भी बताया कि मेरा बनता था कि डायरेक्ट आके खेलना वो था। अच्छा, रिकी पॉन्टिंग ने देखा या किसी एक बंदे ने नहीं देखा होगा वहाँ पे। हमारे यहाँ होता है ना कि एक इनकी आई है, ये देख के ले आए, नहीं, वहाँ सिस्टम होता है यार, ऐसे थोड़ी खिला देंगे किसी को। तो ऑस्ट्रेलियन मिट्टी की ज़रूरत नहीं है हमें, ऑस्ट्रेलियन सोच, क्रिकेट सोच की ज़रूरत है हमारे पास, दयानतदारी की ज़रूरत है, टीम मैन किस तरह से होता है, स्पिरिट क्या होती है उनकी, उसकी ज़रूरत है हमें। मट्टी तो हर एक की एक जगह जैसी हो जाएगी ना, सोच हर एक की एक जैसे नहीं होती, वो चेंज करनी है। वो ऑस्ट्रेलियन ने दिखाया है आपको, पिंडी की टीम भी दिखाती थी, यहाँ पे भी आके वही खेले, वो पर्थ पे भी वही खेल रहे हैं। हमारे से एक जनरेशन गायब हो गई बीच में से इन 18 महीने में जी, और यहाँ पे भी आगे वो खेल गए और वहाँ पे भी वो हमारे साथ खेल गए। मैं जरा जहाँ पे उन्होंने ऑस्ट्रेलियन सोच की बात की है, एक और चीज़ आप ये देखें कि उन्होंने हमारे स्किल लेवल को कितना अंडरमाइन किया होगा कि अभी 5 सेशंस बाकी हैं। उन्होंने कहा 450 रन इनके लिए बहुत है, इनसे नहीं बनते। देखिए, जो पिच असेस की थी, मेरे ख्याल मार्क, वो बात तो उसने बड़ी गलत सी कॉन्डेसेंडिंग सी की थी, लेकिन मार्क वो ने जब इनकी लीड तकरीबन 300 या पौने 300 थी, तो वो कह रहा था कि रन्स तो अभी भी पूरे हैं। ऐसे ही है। अब इनकी मर्जी है ये कब रिलेट करेंगे, कब हमने डिक्लेयर करना है, अपने बॉलर्स को कितना टाइम देना है, और कीपिंग इन माइंड के अगले 2 टेस्ट मैचेस भी हैं, तो बॉलिंग हमने कितनी करवानी है। उसने बल्कि तो यहाँ तक कह दिया था कि जितना अब स्कोर है, ये तो चौथी इनिंग में ये 2 दफ़ा भी बैटिंग करें तो पूरा नहीं होगा। तो उनको अंदाज़ा था कि पिच कैसी है, तो कंडीशंस कितनी मुश्किल है, और उनकी बॉलिंग इन कंडीशंस में लंबे, तेज, एक्यूरेट फास्ट बॉलर प्लस एक ऑफ स्पिनर जिसका पर्थ में रिकॉर्ड इतना अच्छा है और जिसका बॉल बाउंस अगर हो रहा हो तो और डेंजरस हो जाता है। तो उनको अंदाजा था कि हम इस पिच पे, ये अंदाजा नहीं होगा कि शायद 70-80 में आउट कर जाएं, लेकिन ये अंदाजा जरूर था कि बहुत कंफर्टेबल साइज की हमारी लीड है। ख्वाजा की जो इन्होंने बात की, ख्वाजा का जो इनिशियल टेस्ट मैच क्रिकेट का सफर है वो इतना अच्छा नहीं है। ये टीम से बाहर हो गया था, और बाहर भी कह लें कि कुछ जस्टिफिकेशन इतनी नहीं थी कि इसको टीम से इतने अरसे से बाहर, क्योंकि ये अपने शेफील्ड शील्ड वगैरह में रन्स बहुत ज़्यादा कर रहा था। ये पायलट भी है, फिर इसकी शादी हुई तो इसने ये बयान दिया कि मुझे फिर जब मैं मैं बहुत डेस्परेट था कि मैं खेलता रहूं, लेकिन जब मैं टीम से बाहर हो गया, काफ़ी अरसा ये बाहर रहा, तो मुझे ये लगा कि ये सिर्फ क्रिकेट ही नहीं है मेरी ज़िंदगी में। तो कहता है जब मेरी वापसी इसकी भी किस्मत से वापसी हुई। मेरे ख्याल कोविड हो गया था ट्रेविस हेड या किसको, तो ये मैच खेला है इंग्लैंड के खिलाफ, उसे ईच इनिंग 100 किया है, मिडिल ऑर्डर में 100 किया, अपने मतलब ओपन पे नहीं, मिडिल ऑर्डर पे 100 किया,
और जब इसने ईच इनिंग 100 किया उसके बाद से फिर इसको ओपन कराया, फिर इसने रन, फिर ये बाद से सेटल रहा है। लेकिन वो कह रहा है मेरे हेड स्पेस जो था वो जब मैं टीम से बाहर था तो वो मैंने मतलब डेस्परेट नहीं था कि जी अगर मेरे से नहीं हुआ तो कोई मतलब ये मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी ये लेकिन जिस किस्म की ये बैटिंग करता है जो इसको एडेड एडवांटेज ये ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत अच्छा खेलता है, बट ये वो प्लेयर है कि जब ये ऑस्ट्रेलिया से बाहर जाते हैं तो सबसे पहले वो देखते हैं कि यार ये हमारी टीम में, क्योंकि स्पिनर्स बहुत अच्छा खेलते हैं दोनों, मतलब फास्ट बॉलर्स एंड स्पिनर्स, बाउंस एंड लो बाउंस को बहुत अच्छा खेलता है। तो जिस तरह राशिद भाई ने कहा वार्नर का तो अप एंड डाउन, वार्नर ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया से बाहर उसको प्रॉब्लम है, ख्वाजा को ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ख्वाजा को वाकई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मेरा ख्याल है लास्ट ईयर हमने पिंडी में उसका काफ़ी मुजाहरा ख्वाजा ने हमें करके दिखाया था। अब जरा स्टीव स्मिथ की जानिब भी मैं आना चाहता हूँ। एंड देन इन एडिशन टू दिस, व्हाई डू यू थिंक जो ट्रबल ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने पाकिस्तानी बैटर्स के लिए क्रिएट किया है, पाकिस्तानी बॉलर्स नहीं क्रिएट कर सके अनफॉर्चुनेटली? पेस, जाहिर है पेस में बहुत फ़र्क है, 10 किलोमीटर मतलब ऑन एवरेज उनके बॉलर्स तेज हैं, प्लस उनकी हाइट, एक्स्ट्रा पेस और जिप उसको सरफेस से नहीं मिला तो वो इतना डेंजरस नहीं था इन कंडीशंस में। सही। और उनके बॉलर्स इन कंडीशंस में डबल डेंजरस इसलिए थे कि अगर सीम भी होता है तो उनकी लेंथ बहुत परफेक्ट, अगर बाउंस ज़्यादा होता है तो उनका बॉल ज़्यादातर आपके हेलमेट की तरफ ज़्यादा आएगा, क्योंकि एक तो वो लंबे है और जो एक्स्ट्रा हल्का सा भी एक्स्ट्रा बाउंस है वो मैनेज करना मुश्किल। एग्जैक्टली मैनेज करना मुश्किल है। अब जरा दूसरी जाने बढ़ता हूँ सर, पाकिस्तान की बैटिंग की भी बात करना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली 87 के अंदर हमने देखा उनको अपनी आखिरी इनिंग्स में वापस जाते हुए रैप अप किया उनको ऑस्ट्रेलिया ने। ना अब्दुल्ला ने को खास स्कोर किया, इमाम ने एक ऑड 50 ज़रूर की पहली इनिंग्स के अंदर, लेकिन वो भी गालिबन 200 उन्होंने गेंदें इस्तेमाल की, 6 घंटे भी वो खड़े रहे, आज नहीं अनफॉर्चुनेटली कर सके। लेकिन जो एक सवालिया निशान यहाँ पे आता है, वो जब बेचारे नहीं स्कोर करते तो वो सवालिया निशान रहता है बाबर आजम। अब बाबर आजम अभी भी कप्तानी से भी हटे हैं, लगा कि ऑफ कलर लगे थोड़े से? नहीं, ऑफ कलर नहीं लगे, क्योंकि जो शुरू की बॉल जो मिडिल की है वो कमेंटेटर की कमेंट ज़रूर सुना करें, वो बोलना क्या चाह रहे हैं। इस मैच में अगर किसी ऑस्ट्रेलियन को भी इंक्लूड कर रहा हूँ मैं, किसी प्लेयर की डिफेंस जो था सबसे अच्छा बाबर आजम का लगा। लेकिन क्या है, जब आपके प्रेशर होता है, जब आपके 3 ऊपर से उड़ गए 8 ओवर में, उस वक्त मुश्किलात हो जाती हैं लास्ट इनिंग्स में। और बाउंस पे अच्छा ट्रैप किया उन्होंने। वहाँ पे क्या था कि थोड़ा सा पहली दफ़ा ये बॉल को आगे खेल गए। कमिंग्स ने बॉल बहुत अच्छी की, उनको बिल्कुल टाइट बॉल, कितना फ़र्क नज़र आ रहा है। हमारा बॉलिंग की जो बात की आपने, बाजिद से सवाल किया था, हम लोग सीम बॉल करते हैं। सीम, हम वकार यूनिस या शुएब अख्तर नहीं है, ला के मारने वाले बॉलर नहीं है, सीम करते। जब सीम करते हैं तो आपकी लेंथ थोड़ी सी आगे हो, अगर मूवमेंट नहीं है और पिच पे मार नहीं सकते तो आपको नुकसान होता है। फ़हीम अशरफ उसकी मिसाल है, सीमर है, वो वाइट बॉल का गुड बॉलर है, वो एक लिमिटेशन है उसकी। वो एक स्पेल में 2 बाउंसर मार सकता है, 8 नहीं मार सकता। अगर हम आमिर जमाल की बात करते हैं, तगड़ा बॉलर है, शहजाद है, ये तगड़ा बॉलर है, ये ला के जोर से मार सकते हैं। सीम वाले बॉलर यहाँ पे नहीं चल सकते, जो स्विंग और सीम के ऊपर, हाँ उसको चेंज कर सकते हैं आप, अगर एक ही जगह बॉल किए जाएंगे। शाहीन का भी सेम प्रॉब्लम लग रहा है कि वो ला के स्विंग और सीम के ऊपर है, ला के 2-3 कल मारी थी ना, बिल्कुल, तो पता चला कि शाहीन बॉलिंग कर रहा है। लेकिन क्या है, यहाँ पे अब मैच अब 4 साल बाद होगा, अब आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी मेलबर्न की। 16 से 26 को शायद मैच है वहाँ पे, और बीच में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शायद रिक्वेस्ट की थी साइड मैच के, वो 2 दिन का इनको मिला है। लेकिन आखिरी दिनों में तैयारी नाला की स्टूडेंट ही करते हैं। सही है, मुझे तो अपने एग्जाम याद आ गए सर, हमें अपने याद आ गए ना। वो खबर आई, मैंने कहा ये मेरी तरह नालायकी है सारे। आखिरी दिन बैठे हुए थे, पहले से हो जाती है। लेकिन पास तो हो जाते हैं। पास नहीं, ये तो अब खैर जब एक दिन का खेल बचा हो सर और 360 रन से हार जाए, ये पास भी नहीं है, तो 33 नंबर भी नहीं है। लेकिन अब मैं जरा जो ऑस्ट्रेलिया ने आज के दिन में जो 3 विकेट्स गंवाई, जरा उनकी जानिब भी आपको लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी बॉलर्स के हवाले से बात कर रहे हैं। तो जरा ऑस्ट्रेलिया की आज पहले सेशन में जो फॉलो विकेट्स थी, जरा उनकी जानिब बढ़ते हैं। और पाकिस्तानी बॉलर्स अब यहाँ से हेयर ऑनवर्ड्स, जरा मेलबर्न की तैयारी साथ साथ आपकी राय में क्या होनी चाहिए। फिर मैं प्लेइंग 11 के ऊपर भी बात करना चाहता हूँ कि कौन सी तब्दीलियां जो है वो अगर हम करें तो शायद हो सकता है कि मेलबर्न में हम शायद अब ड्रॉ की तरफ ही चले जाएं। हालांकि हमारे बेशक टीम डायरेक्टर कहते हैं कि हम कम्पीट नहीं, हम जीतने गए हैं, लेकिन ये जीतने वाला स्पिरिट नहीं था। तो आइए जरा ऑस्ट्रेलिया की फॉलो विकेट्स की जानिब लिए चलते हैं। और हमारा क्योंकि हमने डिक्लेयर करना तो इस वजह से वो आउट हुआ है। मेलबर्न का आपने सवाल किया, मेलबर्न में हमारी
बैटिंग के लिए थोड़ा सा आसान होगा। इस किस्म का बाउंस और इस किस्म का सीम मेलबर्न में आपको नहीं मिलेगा। बॉल थोड़ा सा इतना तेज नहीं आएगा, तो आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज जरूर होगी। बॉलिंग में आपको इतनी हेल्प नहीं मिलेगी। मुझे नहीं लगता कि जो इधर आपको बॉल पड़ के सीम हो रहा था या जो आपको अनइवन बाउंस मिल रहा था, वो उसमें बॉलिंग में आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। अब बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आपने विकेटें लेनी है तो वो कहते हैं कि बोरिंग होना पड़ता है, बॉलर को बोरिंग होना पड़ता है। एक ही एरिया वो आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एक दफा पिछले टूर पे डिस्कशन हो रही थी वसीम अकरम से मैंने सवाल किया कि जी ऑस्ट्रेलिया में, बल्कि मैंने उनको पूछा, मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया में जो बॉलर कामयाब रहते हैं वो एक ही जगह पे 4-5 ओवर में 3-4-5 बॉल एक ही जगह पे कराते हैं एट पेस। तो उन्होंने तो नहीं कहा, मैंने कहा मुझे लगता है कि इवन 90s में अगर शुएब अख्तर, वकार यूनुस और आप थे तो सबसे ज्यादा जो एक्यूरेसी थी ना बॉलिंग में वो आपकी थी। और वो अगर आप ऑस्ट्रेलिया के विकेट्स के या एवरेजेस निकालें तो उसमें रिफ्लेक्ट होता है। पेस ठीक है, बट अगर आपकी एक्यूरेसी उस तरह नहीं है तो ऑस्ट्रेलिया में आप पकड़े जाते हो। ठीक है। तो अब जो अगले टेस्ट मैच हैं, अगर शाहीन शाह अफरीदी को भी बॉलिंग करनी है तो ठीक है, स्विंग नहीं हो रहा तो फिर उन्होंने एक जगह पे बॉल करने हैं और 2 ओवर 3 ओवर एक जगह पे बॉल कर। आपने इस पूरे टेस्ट मैच में देखा मासवा खुरम शहजाद ने 1-2 ओवर ऐसे किए, 3-4 ओवर ऐसे किए जहाँ पे एक जगह पे किया और फिर परेशानी हुई। तो वो एक जगह पे बॉल करने हैं। ऑस्ट्रेलिया फिर क्या करता है, आपको अटैक करता है। ठीक है, वो अटैक करेगा लेकिन आपने नहीं हट, ऑस्ट्रेलिया नहीं हटता, आपने भी उनको फिर कॉपी करना जिस तरह वो बॉलिंग करते हैं। ट्रू। तो मेलबर्न में आपकी बैटिंग के लिए शायद थोड़ा सा आसान हो क्योंकि बॉल इस तरह नहीं चलेगा। बॉलिंग के लिए और ज़रा मुश्किल ये होगा कि आपने जो वो कंट्रोल रखना है और वो मजीद लंबे अरसे के लिए रखना है ताकि आपको विकेट। एग्जैक्टली। राशिद भाई, प्लेइंग 11 में मेलबर्न के लिए आप कुछ तब्दीलियां रेकमेंड करते हैं? टू अर्ली है यार, अभी तो खैर 2 स्पिनर्स, एक स्पिनर तो आएगा ही ना, फ्रंटलाइन स्पिनर एक। आपको एक बैट्समैन कम करना पड़ेगा। आगा सलमान को देखते हैं आप, किसको देखते हैं? टू अर्ली है मेरे ख्याल से, अभी तो बहुत पूरा हफ्ता है, ज्यादा ही ये दिन है ना। हफ्ता तो है, साइड मैच भी है, लेकिन आपकी हम्बल सबमिशन में क्या होगा? इनमें से 4-5 तो पाकिस्तान से और भेजने चाहिए मजीद, तो आपस में खेलें फिर तो 18 तो पहले भेजे। मतलब कि इसमें क्या खिला लेंगे आप? साजिद खान को खिला लेंगे या नोमान खेलेगा या अबरार खेलेगा, जो भी फिट होगा जी। वो एक स्पिनर तो आपके पास आएगा। बॉलिंग मेरे ख्याल से अब चेंज नहीं करेंगे ये लोग, दोनों डेब्यूटेंट थे वो। फहीम अशरफ खेलेंगे? नहीं, बॉलिंग का मतलब कि बॉलर है वो। नहीं, बॉलर नहीं है लेकिन ऑलराउंडर, हमने तो ऑलराउंडर है वो। नहीं, स्पैच पे ही कर लेते हैं ना। नहीं, हमने उनकी यूटिलिटी तो ऐसी देखी। जहाँ पे देखें, ये सोच देखें ना, जहाँ उनको सिलेक्ट करना था T20 वर्ल्ड कप में, जो ऑस्ट्रेलिया में बेहतरीन उनके लिए थी, बैट्समैन अच्छे हैं, बॉलर T20 के, वहाँ सिलेक्ट नहीं किया। टेस्ट मैच में जब वो अच्छा कर रहे थे उसके बाद बोर्ड चेंज हो जाता है, आपका हेड कोच चेंज हो जाता है, सिलेक्शन कमेटी, वो बाहर हो गए। तो आपने प्लेयर्स को ना बनने दिया, ना प्लेयर खुद बनना चाह रहा है। बिल्कुल। तो बहुत सारे इश्यूज हैं। अभी एक छोटे से प्रोग्राम में हम कितने इश्यूज डिस्कस करेंगे। फहीम अशरफ एक चैप्टर है पूरा जी। एक अच्छा प्लेयर किस तरह ज़ाया किया जाता है, हमसे पूछ लो। हम प्लेयर की बुराई नहीं कर रहे, प्लेयर बुरा है, सिस्टम किस फॉर्मेट में वो खेलेगा। और जब सेटल टेस्ट क्रिकेट में हो रहा था, वो अच्छी जगह जाके रन कर रहा था, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड में रन कर रहा था, तो क्या वजूहत हुई कि आपने उसको 9वें नंबर पे बैटिंग करने के लिए आ गया? तो डिबेट बहुत लॉन्ग है उसके लिए। क्रिटिसाइज करना आसान है कि फहीम अशरफ को निकाल दो जी, लेकिन यहाँ तक पहुंचा कैसे वो, ये डिबेट है। और जो जहाँ पे आप लोगों ने भी तस्करा किया, मेरा ख्याल है माइंडसेट तो यही कहता है कि फिर अब आप जब खिला रहे हैं, आप डेब्यू आपने करा लिया, तो मेरा ख्याल है मजीद आगे भी इसी तरह चलना चाहिए। प्लान का हिस्सा तो यही बनता है, फिलहाल यही बनता है। Thank you so much, gentlemen, for being with us. Lovely to be in conversation with you. And for everybody who's out there, ladies and gentlemen, you've heard it from the horse's mouth.
इट विल बी टू अर्ली टू से एनीथिंग एंड इंशाल्लाह हम आपसे मुलाकात होगी हमारी 26 तारीख को सुबह गालिबन 3 बजे। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू स्टे ट्यून्ड एज वेल। और हम दुआ गो हैं, ऐसा नहीं है जब हम क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं, मतलब हमारा मकसद ये नहीं है कि हम क्रिटिसाइज करें फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। आई थिंक दैट दिस क्रिटिसिज्म इज कि हम अपनी टीम को जीतते हुए देखना चाहते हैं, हम हर खिलाड़ी को परफॉर्म करते हुए देखना चाहते हैं, मे इट बी इन ऑस्ट्रेलिया, मे इट बी इन पाकिस्तान, मे इट बी एनीवेयर, बिकॉज दे रिप्रेजेंट द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान, ladies and gentlemen, and we certainly want this flag to be up there, you know, that every Pakistani takes pride in them as well. So ladies and gentlemen, inshallah on 26 aapse mulaqat hogi and it will be another day with a newer resolve that inshallah we will do well. Until next time, look after yourselves. Game on!